हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो इसके पहले जो है 4 क्लास हो चुकी है। ये प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है। हम सभी प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और इसका पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास हैं ऑप्शन डी में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर पूछ लिया जाता प्रश्न में कि शब्दानुशासन के लेखक हैं, अगर ओनली शब्दानुशासन होता केवल तो हेमचंद्र होता, लेकिन हिंदी शब्दानुशासन है तो किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर डी होगा। कामता प्रसाद गुरु की एक कृति है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो ऑप्शन ए जेसुआ केटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। तो अभी बताया गया कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, और किशोरीदास वाजपेयी ऊपर ही बताया गया कि हिंदी साहित्य, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है। और जेसुआ केटलर, ये प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन हैं? जेसुआ केटलर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहास ग्रंथ है इनका। तीसरा प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन बी है नागरिक प्रचारणी सभा, ऑप्शन डी है इंडियन प्रेस, ऑप्शन डी सी है इंडियन प्रेस, ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा परिषद। तो हिंदी शब्द सागर ये जो है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संपादक जो हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। चौथा प्रश्न है, यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये कथन है हमारा गारसा दत्तासी का, ये गारसा दत्तासी का कथन है। और इनका एक इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। गारसा दत्तासी का फ्रेंच भाषा में लिखा गया है इस्तवार दाला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। और जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न है, हिंदी का उद्गम और विकास के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी उद्गम और विकास की बात जहाँ आती है वहाँ है उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और अगला ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आधुनिक काल को जो है 4 भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्होंने ही आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। आदि काल को 4 भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्होंने दोहरा नामकरण दिया है, और आधुनिक काल को इन्होंने कहा है गद्य काल। तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इनके चारों भागों को हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, और आधुनिक काल को तो गद्य काल कहा ही है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वह शीर्षक कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में हिंदी साहित्य का इतिहास है, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का विवेचन, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य का विकास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लेखक हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गार्सला तासी, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्स, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन ए में है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गार्सा दा तासी का भी बताया गया कि इस्तवार दाला लिटरेतिर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये क्या है? गार्सा दा तासी का है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पहले क्या था? हिंदी साहित्य का विकास था। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्रेशर ने कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभी यही प्रश्न ऊपर था, लेकिन इसमें पूछ लिया गया हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका जो है हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन ए है पादरी F.E.K, ऑप्शन बी है पादरी एडिसन ग्रिप्ज, ऑप्शन डी गार्सा दा तासी और ऑप्शन सी गार्सा दा तासी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ भी बताया गया जो इम्पोर्टेंट है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये हो गया जॉर्ज ग्रियर्सन का।